गुलजार ये कोई आम नाम नहीं है। ये लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में बसने वाली शख्सियत का नाम है, बल्कि एक इमोशन है। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 हिंदी ओरिजिनल्स। फिल्म लवर्स हो या साहित्य प्रेमी, हर कोई इस नाम से परिचित है। एक महान गीतकार, फिल्मकार, लेखक और शायर गुलजार साहब कई दशकों से कलम के जादूगर बने हुए हैं। अपने शब्दों और कलम से कई लोगों की सूनी दुनिया को अपने नाम की तरह गुलजार कर चुके हैं। उन्हें खुशबुओं का चित्रकार भी कहा जाता है। उनके लिखे गाने हो या फिल्मों के डायलॉग लोगों को याद रह जाते हैं। उनकी लेखन शैली ही ऐसी है कि उनका लिखा पढ़ने वाला आसानी से पहचान सकता है कि मास्टरपीस गुलजार साहब के अलावा कोई और नहीं लिख सकता। गुलजार की लेखन शैली न सिर्फ दिल को छू लेती है, बल्कि उसे पढ़ने या सुनने वाले को एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां मन सुकून से भर जाता है और कुछ पलों की राहत मिलती है। वे शब्दों को शायरी या गीतों की माला में इतनी खूबसूरती से पिरोते हैं कि हर कोई बस वाह वाह करता रह जाता है। 18 अगस्त 1934 को पाकिस्तान के दीना में मशहूर गीतकार गुलजार का जन्म हुआ था। उनके फैंस ये जानते हैं कि उनका असली नाम गुलजार नहीं बल्कि संपूर्ण सिंह कालरा है। तो चलिए आपको ले चलते हैं संपूर्ण सिंह कालरा के गुलजार बनने के सफर पर। ऐसा फनकार जिसकी हिम्मत को जिंदगी ने बहुत तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपने दर्द को अपनी दवा और दूसरों का मरहम बना लिया। 87 साल के जीवन में गुलजार ने खूब वाहवाही बटोरी, कई अवार्ड्स और रिकॉर्ड्स अपने नाम किए, लेकिन ये सब उनके लिए आसान नहीं था। बेशक काबिलियत के बल पर वो संपूर्ण से गुलजार बने, लेकिन उनका ये सफर कांटों से भरा हुआ था। रेखता.org से मिली जानकारी के अनुसार अविभाजित भारत में झेलम जिले के देना में उनके पिता छोटा मोटा काम कर गुजर बसर करते थे। वे जब बहुत छोटे थे तब उनकी मां का देहांत हो गया था। सौतेली मां को उनकी कद्र नहीं थी। वे ज्यादातर समय पिता की दुकान पर रहते थे। इंटरमीडिएट में फेल हो गए, लेकिन टैगोर और शरद चंद्र को पढ़ना उन्हें बहुत पसंद था। फिर साल आया 1947, जब बंटवारे की आग में गुलजार का परिवार भी झुलस गया था। उनका परिवार बचता बचाता हिंदुस्तान आ गया था। बताया जाता है कि उस वक्त संपूर्ण सिंह कालरा 11 या 12 साल के होंगे। ऐसी छोटी उम्र में उन्होंने भयावह मंजर देखा, हिंसा देखी, खून खराबा और ना जाने कितने परिवारों को उजड़ते देखा था। उस समय को वे कभी नहीं भुला पाते। उन्होंने कई शायरियों और कविताओं में उस मंजर का जिक्र भी किया है। कहा जाता है कि बचपन से ही उन्हें कविताएं लिखने का बहुत शौक था, लेकिन उनके पिता मक्खन सिंह का कहना था कि इससे गुजारा नहीं हो सकता। गुलजार को आजीविका के लिए एक पेट्रोल पंप पर काम करना पड़ा। माना जाता है पिता की बातें मानते हुए उन्होंने अपने भाई के काम में हाथ बटाने का फैसला लिया और इसी सिलसिले में मुंबई आ गए। अपने भाई के साथ एक मोटर गैराज में काम करने लगे। लेकिन एक कवि को कुछ पल के लिए रोका जा सकता है, लेकिन ये सच था कि उनका मन तो शायरी और कविताओं की दुनिया में ठहरा हुआ था। उनकी दिलचस्पी फिल्मी दुनिया की तरफ बढ़ने लगी थी। फिर उनका परिचय शैलेंद्र जैसे गीतकारों से हुआ, जिसके बाद उन्हें बिमल रॉय को असिस्ट करने का मौका भी मिला, लेकिन अभी भी मनचाहा काम शुरू नहीं हो पाया था। ऐसे में शैलेंद्र ने उन्हें ये सलाह दी थी कि बिमल रॉय की फिल्मों में गाने लिखें। बताया जाता है कि जब गुलजार साहब की कलम बिमल रॉय की फिल्मों के गाने लिखने के लिए चली, तो उस दौरान बिमल रॉय के एक सहयोगी देवू सेन का कहना था कि संपूर्ण सिंह नाम जम नहीं रहा, जिसके बाद संपूर्ण ने गुलजार नाम से लिखना शुरू कर दिया था। बता दें कि उन्होंने बंदनी फिल्म के लिए पहला गाना मोरा गोरा अंग लैले मोहे शाम रंग दे दे लिखा था, जो बहुत मशहूर हुआ था। बिमल रॉय के निधन के बाद गुलजार साहब ने ऋषिकेश मुखर्जी के साथ काम करना शुरू कर दिया था। गौरतलब है कि गुलजार ने आनंद जैसी कई शानदार फिल्मों के लिए स्क्रीन प्ले भी लिखा और खूब वाहवाही बटोरी। फिल्म आनंद के लिए गुलजार को फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, लेकिन कहा जाता है कि उस समय वो इतने ज्यादा नर्वस थे कि स्टेज पर जा ही नहीं पा रहे थे। और आज का समय है जब वे शब्दों की दुनिया पर राज करते हैं। उन्हें वर्सेटाइल कहा जाता है। वे तुझसे नाराज नहीं जिंदगी जैसे सीरियस गानों से लेकर दिल तो बच्चा है जी जैसे हैप्पी गो लकी गाने लिखने का हुनर भी रखते हैं। उन्हें साल 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। रेखता.org के मुताबिक उन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड, 21 बार फिल्म फेयर अवार्ड, इंदिरा गांधी अवार्ड और भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से नवाजा गया। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।